आज नव संकल्प रैली में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह जी, सरदार निशांत सिंह जी, दोनों मंत्रीगण बबली जी, अनूप जी, ईश्वर सिंह जी, सिहाग साहब और आपके अमरजीत ढांडा जी, केसी बांगड़ जी, राजेंद्र लितानी जी और सम्मानित मंच मैडम शीला बिहान जी, नाम लंबे चौड़े नहीं लूंगा और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं तो आज 3.5 साल दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 5 साल सांसद रहे। 25 साल की कम उम्र में जब उन्हें पार्लियामेंट जाने का अवसर मिला था तो मुझे वो दिन याद है। मैं उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर जब वो शपथ लेने गए थे तो मैं गया था और चौधरी देवीलाल जी की वेशभूषा में दुष्यंत भाई गए थे। तब इस उम्मीद के साथ लाखों लोगों ने कि युवा देवीलाल आया है। आज दुष्यंत जी ये प्रमाण है, जनता का प्यार है कि उस समय तो एक सोच रखी थी हरियाणा के लोगों ने कि युवा देवीलाल आया है। आज 8.5 साल के बाद ये जनता की मोहर है रैली कि ये युवा देवीलाल है और यूं का यूं है। भाई आप ने जो काम हरियाणा की जनता के लिए कर्म योगी रह करके किए, मैंने जींद से यहां सोनीपत से चुनाव भी लड़ा और उससे पहले आपने मुझे, डॉक्टर साहब ने मुझे टिकट देकर के उपचुनाव लड़वाया जब डॉक्टर साहब तो जेल में थे। और दुष्यंत जी के साथ अगर राजनीतिक तौर पर पहली सीढ़ी मुझे पकड़ करके किसी ने चढ़ाया था तो वो ये लोग थे। तो मैं तो आज जहां दुष्यंत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, वहीं देवता रूप में जो ये हजारों की संख्या में आज सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जनता आई है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जेजेपी को हिमालय सा ऊंचा किया और दुष्यंत जी के काम पे मोहर लगाई। आज कहने वाला कोई कुछ भी कहे, मैं धन्यवादी हूं आपका इस बात पे कि जिस जींद के अंदर अगर कोई हारी बीमारी हो जाती थी, कोई बच्चा बीमार हो जाता था, मेरी माताओं बहनों को कोई तकलीफ हो जाती थी तो रोहतक पीजीआई से नजदीक कुछ नहीं था। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी तो चंडीगढ़ की ओर देखना पड़ता था। भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दियो जब मैं कहूं दुष्यंत चौटाला की देन है कि जो जींद मेडिकल के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ था, आज हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज दुष्यंत चौटाला ने जींद में बनवाने का काम किया। भाई किसी ने सोची थी क्या 19 मंजिली महिला भी, 19 मंजिली बिल्डिंग भी, इमारत भी जींद में बनेगी। आज विदेशी कंपनियां और बड़े बड़े बिल्डर जो है वहां पर काम कर रहे हैं। और मैंने ये सुनी है, दुष्यंत जी ने डायरेक्शन दे दी है कि ओपीडी यानी जो डेली चेकअप वाला काम होता है वो तो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जींद के अंदर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। साथियों बहुत बड़ी बात। अभी मेरे से पहले अमरजीत जी कह रहे थे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह सच्चाई है। रोहतक से चला करते हुड्डा के राज में तो 4 लेन सड़क थी, 4 लेन, और लाखन माजरा पार करे यूं लगा करता जैसे वाघा बॉर्डर की सीमा आ गई हो, अटारी बॉर्डर की सीमा आ गई। ये बात थी कि नहीं थी? भाई ढीले ढीले ना बोलो, ये बात थी कि नहीं थी? आज दुष्यंत चौटाला की देन है कि अगर हरियाणा के अंदर एक जिले के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जुड़ रहे हैं और लंदन और पेरिस जैसी सड़क बनाने का काम किया है तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका धन्यवाद करते हैं। खरखोदा के आज हजारों लोग आए हैं। इस देश के इतिहास में 4 बार मारुति बनी, मारुति की कंपनी लगी। एक बार तब लगी जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, लगी थी कि नहीं गुड़गांव के अंदर? और एक बार
हुड्डा जी के राज में लगी थी, गुजरात के अंदर जाकर के लगी थी। एक बार और कांग्रेस का राज था तब कर्नाटक के अंदर जाकर के लगी थी। चौथी बार जब मारुति का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा, और आज जिस ऑटोमोबाइल हब की चर्चा विदेशों तक हो रही है, वो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के राज में खरखोदा में लगने का काम हुआ। हम धन्यवाद करना चाहते हैं दुष्यंत जी आपका। आज हमारे बरवाड़ा के विधायक भी यहां हैं, अनूप जी भी यहां हैं। हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, और वो कहते हैं आजकल किसी से छुपाए को छुपता नहीं। हिसार की एयरपोर्ट की चर्चा है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? आज सारे हिंदुस्तान में हिसार के एयरपोर्ट की चर्चा है कि दिल्ली के बराबर का हवाई अड्डा अगर कल को बनेगा तो हिसार के अंदर बनेगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इस क्षेत्र के नौजवानों को होगा आने वाले भविष्य के अंदर। आपने चाहे इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट की बात हो, चाहे सोनीपत को कमिश्नरेट बनाने की बात हो, जुलाना के अंदर जब हम वोट मांगने आया करते, क्योंकि पूर्व में हमारे विधायक यहां थे, तो लोग फ्लडी एरिया दिखा करके हमें कोसा करते। आज भाई अमरजीत ढांडा जी ने दुष्यंत जी के सामने इस मांग को रखा, और मूल जड़ से उस फ्लडी एरिया की समस्या को आपने निपटाने का काम किया है। हम इस बात के लिए भी आपका आभार प्रकट करते हैं। जींद के बाईपास का चाहे सर्कल हो, जो अधूरा बचा था, पीछे नितिन गडकरी जी आए, और मुझे खुशी है कि इतना बढ़िया बाईपास और शायद कहीं नहीं होगा। आपने उसको पूरा करवाने के लिए भी अनाउंस करवा दिया, और बहुत जल्दी जींद का बाईपास भी पूरा होने का काम होगा साथियों। मैं तो खरखोदा वालों से, सोनीपत वालों से और यहां जींद के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि भाई किसी के बहकावे में आके अपनी जमीन ना बेच दियो, किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे एक किला भी ना बेच दियो। ये जो मारुति का प्लांट दुष्यंत जी ने लगवाया है, ये एक नींव रखी है, मील का पत्थर है। गुड़गांवा से महंगी जमीन हो जाएगी, 10 साल बाद गुड़गांवा से महंगी जमीन हो जाएगी इस इलाके के अंदर। सम्मानित साथियों, एक सोच है दुष्यंत जी की उस इलाके के प्रति, जिसको चौधरी देवीलाल जी ने अपनी कर्मस्थली माना। सम्मानित साथियों, जींद के अंदर, इस एरिया के अंदर 50-50 साल तक लोग राजनीति करते रहे, केंद्र के अंदर मंत्री बने, और जैसे आपके पास बबली जी मंत्रालय है पंचायती राज का, वैसे देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है ग्रामीण विकास का, है कि नहीं? ग्रामीण विकास का मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो देश के बड़े पदों पर रहे और जींद की राजनीति करते रहे, बांगर की राजनीति करते रहे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने किया क्या? कोई हाथ खड़ा करके बता दे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने नहीं किया। आज वो कहते हैं दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पाओ। दुष्यंत कौन है? वो एक दुष्यंत नहीं है। आज ये दुष्यंत जो है, हजारों कार्यकर्ता सोनीपत के आपके सामने बैठे हैं, ये दुष्यंत है। और कंपनी कौन सी है भाई? ये हमारी कंपनी है, किसान की, गरीब की और मजदूर की कंपनी। भाई इससे कोई छुटकारा पाना चाहता है क्या? बता दो। इस कंपनी से कोई छुटकारा नहीं है, तो किसान और गरीब की कंपनी है भाई। ये चौधरी देवीलाल की कंपनी है, ये कमेरे की कंपनी है, ये दलित की कंपनी है, ये शोषित की कंपनी है। तो दुष्यंत और कंपनी, दुष्यंत एंड कंपनी का 2024 की ओर जो निशाना है वो बांध लिया। मीडिया के लोगों को कहूंगा, वो समा दूर नहीं। अक्टूबर के अंदर जब अगले वर्ष चुनाव होंगे और चंडीगढ़ के अंदर जब शपथ होगी, तो भाई दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। उस और हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने अपना मन बना लिया है। सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी और हैं, मगर उन पर ना जा करके मैं तो आपसे कहूंगा कि आपसे 4 पीढ़ियों का नाता है, और आपका एहसान चुकता नहीं कर सकते इस इलाके के लोगों का। मगर दुष्यंत जी के हाथ में अभी कलम जो है उसमें 20% स्याही है। दुष्यंत जी तो कहते हैं कई बार कि ना भाई मेरी पूरी स्याही है। ये पूरी स्याही नहीं है। स्याही पूरी उस दिन होगी जब 46 विधायक दुष्यंत चौटाला के पास होंगे। जैसे 10 विधायक है, उस 46 की ओर हमने संकल्प लेना है, और ये नव संकल्प आज शपथ के तौर पर हम लेकर के जाएं कि 36 बिरादरी के लोग, मैं 36 क्यों कहता हूं, जब पुरानी पार्टी थी तब कभी जाति पाति के लगा करते, कभी और कोई बातों के वो लगा करते।
आज हरियाणा के अंदर हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, 36 बिरादरी भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के अंदर चौधरी देवीलाल जी का रूप देखती है, चौधरी देवीलाल जी की छवि देखती है। जैसे चौधरी देवीलाल जी शहर में चले जाया करते तो शहर वाले पीछे हो जाया करते। आपने पीछे देखा होगा, शहर के प्रोग्राम बने, इतना उत्साह मैं मानता हूं। और जब गांव में जाते हैं तो गांव के लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, जब कॉलोनी में जाते हैं तो कॉलोनी के लोग आशीर्वाद देते हैं। यानी 36 बिरादरी अपना हाथ खड़ा कर करके आज दुष्यंत जी को विश्वास दिलाए कि सोनीपत लोकसभा सीट का जब चुनाव होगा, जिसको टिकट देकर के आप भेजने का काम करोगे, उसको यहां से चाबी पर जिताकर भेजने का काम सोनीपत के लोग करेंगे। दोनों हाथ उठा करके विश्वास दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।